नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी सुरक्षा। एसएसबी के जवान 24 घंटे अलर्ट मोड में है तैनात। सीसीटीवी और नाइट विजन से की जाएगी निगरानी। जाने बिहार में कहां श्री राम ने लंका विजय के बाद जलाया था पहला दीपक। इसी से शुरू हुई थी दीपावली मनाने की परंपरा। पुरानी कलाकृतियों से सुसज्जित है ये मंदिर। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए मिलेगा सवेतन अवकाश। बाहर काम करने वाले मतदाता भी ले सकेंगे इसका लाभ। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को आदेश का पालन करने के दिए निर्देश। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगी गायन और वाद्य यंत्रों की शिक्षा। स्कूलों में बनाए जाएंगे म्यूजिक डेस्क। विशेष रूप से लड़कियों पर दिया जाएगा ध्यान। 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा बिहार में पीएम मोदी का चुनावी दौरा। एक दिन में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। एनडीए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। अब बस एक कॉल से करें अपने आधार कार्ड में सुधार। यूआईडीएआई ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। ऑफलाइन अपडेट के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र का कर सकते हैं उपयोग। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार। रोहित और गिल की ओपनिंग मानी जा रही तय। बुमराह को दिया गया है आराम। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इसरो ने साइंटिस्ट और इंजीनियर के पदों पर मांगे आवेदन। इसरो के अंतर्गत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC शार श्रीहरिकोटा में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां शुरू हो गई है। इन पदों में साइंटिस्ट व इंजीनियर के लिए 23 पद, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28 पद, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 3 पद, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 पद, रेडियोग्राफर के लिए 1 पद, टेक्नीशियन के लिए 70 पद, ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 पद, कुक के लिए 3 पद, फायरमैन के लिए 6 पद, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 3 और नर्स के लिए 1 पद शामिल है। योग्यता के लिए संबंधित विषय में BE, BTech, BSc, ME, MTech या MSc डिग्री आवश्यक है। आयु 18 से 35 वर्ष। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन फीस 750 रुपए है। चयन प्रक्रिया में रिटन, फिजिकल, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। सैलरी 19,900 से 1,77,500 रुपए हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। बिहार में यहां श्री राम ने लंका विजय के बाद जलाया था पहला दीपक। सुल्तानपुर का दियारा एक ऐतिहासिक स्थल है जो भगवान श्री राम की लंका विजय और अयोध्या वापसी से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि श्री राम ने धोपाप स्थित गोमती नदी में स्नान किया और वहां से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर में जाकर पहला दीप जलाया था। इसी से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। इसके बाद भगवान श्री राम हरसायन नागापुर, स्थानीय रूप से जो कि हर्षियनी के नाम से जाना जाता है, वहां पर जाकर रात्रि विश्राम कर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। दियारा रियासत के राजा ने गोमती तट पर प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण किया था, जो पुरानी कलाकृतियों से सुसज्जित है। यह स्थल रामायण कालीन इतिहास समेटे हुए हैं और आज भी स्थानीय लोग दीपावली के अवसर पर जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ यहां पर दीप जलाते हैं। मंदिर का कुछ हिस्सा ग्रामीणों द्वारा नियमित रूप से रंगाई पुताई करवाया जाता है और यह स्थल धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी सुरक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को अररिया, किशनगंज और सुपौल जिलों में होने वाले मतदान को लेकर भारत व नेपाल सीमा पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। एसएसबी के जवान 24 घंटे अलर्ट मोड में तैनात है और चेक पोस्ट पर अभी आने जाने वालों की पहचान पत्र से जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी और नाइट विजन से निगरानी की जा रही है। नेपाल से आने वालों के लिए नेपाली भाषा में सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। रक्सौल में दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में सीमा पर शांति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए मिलेगा सवेतन अवकाश। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनाव के दौरान मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश की घोषणा की है। इस अधिसूचना के अनुसार लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में वोट देने वाले सभी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक श्रमिक मतदान वाले दिन अवकाश लेने के हकदार है और उनके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। मतदान करने के लिए किसी भी क्षेत्र से बाहर काम करने वाले मतदाता भी इसका लाभ ले सकेंगे। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर, उपचुनाव 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी।
सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगी गायन और वाद्य यंत्रों की शिक्षा। बिहार के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब चेतना सत्र रिकॉर्डेड गानों के बजाय बच्चों द्वारा वाद्य यंत्र बजाते हुए आयोजित होंगे। इसके लिए स्कूलों में म्यूजिक डेस्क बनाए जाएंगे और हारमोनियम, तबला, झाल, करताल जैसी वाद्य यंत्रों की खरीदारी होगी। संगीत शिक्षकों की नियुक्ति कर बच्चों को गायन और वाद्य यंत्र में दक्ष बनाया जाएगा। सप्ताह में 2 से 3 कक्षाएं होंगी। विशेष रूप से लड़कियों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में 20 छात्रों, 10 लड़के व 10 लड़कियां का ग्रुप बनाया जाएगा। 10 दक्ष छात्रों के लिए प्रखंड, जिला और सरकार स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित भी की जाएंगी। रेलवे ने अफवाह फैलाने वालों पर कसा शिकंजा। त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों ने प्रशासन को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया है। रेलवे ने पुराने या संदर्भहीन वीडियो वायरल कर भ्रम फैलाने वाले 20 से अधिक हैंडल्स की पहचान कर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 24/7 मॉनिटरिंग सेल फेसबुक, X, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल कंटेंट पर नजर रख रही है और यात्रियों से अपील की गई है कि केवल आधिकारिक स्रोतों जैसे कि @RailMIN इंडिया पर भरोसा करें और अफवाहों को साझा न करें। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी चंद्रवती देवी की। चंद्रवती देवी भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हुआ करती थी, जिन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुजफ्फरपुर में जन्मे उन्होंने कोलकाता में बंगाली साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और दिनेंद्र नाथ टैगोर से संगीत की शिक्षा ली। अपने पति बिमल पाल की मदद से उन्होंने मूक फिल्म उद्योग में कदम रखा और प्यारी 1929 से शुरुआत की। वे मीराबाई जो कि 1933 में आई थी, उसमें मीरा, देवदास जो कि 1935 में आई थी, चंद्रमुखी, इन जैसी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुई। बाद में उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में भी यादगार अभिनय किया, जैसे अग्नि परीक्षा और अमी सिराज और बेगम में। उनका निधन 82 वर्ष की आयु में हुआ। अब बस एक कॉल से करें अपने आधार कार्ड में सुधार। भारत में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसका उपयोग बैंक, मोबाइल, सरकारी योजनाओं और पहचान के लिए होता है। अगर आधार में नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर गलत हो तो UIDAI के हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल या help@uitai.gov.in पर ईमेल करके समस्या हल की जा सकती है। ऑफलाइन अपडेट के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक की जा सकती है। सही जानकारी और दस्तावेज के साथ अपडेट करना जरूरी है ताकि सभी सुविधाएं बाधित ना हो और पहचान हमेशा सही रहे। 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा बिहार में PM मोदी का चुनावी दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार NDA बिहार में 20 साल का बहुमत तोड़कर सरकार बनाएगी। इसके लिए बीजेपी ने जोरदार प्रचार अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच राज्य के 12 जिलों में रैलियां करेंगे, जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया शामिल है। PM एक दिन में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और NDA कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मोदी अब तक बिहार में 55 से अधिक बार आ चुके हैं और कई बार योजनाओं की घोषणा भी कर चुके हैं। दिवाली को लेकर अग्निशमन विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग के DIG मनोज नट ने पटना के लोधीपुर ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग की। पटना को 4 जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 45 स्थानों पर फायर ब्रिगेड तैनात रहेगी और 350 कर्मी लगाए गए हैं। लक्ष्य है कि आग लगने की सूचना पर 2 से 5 मिनट में रेस्पॉन्स मिल सके। वाटर मिस्ट बाइक से संकरी गलियों में निगरानी होगी। लोगों से अपील की गई है कि घर में पटाखे न जलाए, पूजा के बाद दीपक या अगरबत्ती अनअटेंडेड न छोड़े और बिजली के ओवरलोड से बचे। आपात स्थिति में 101 112 या जारी कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क करें। गोपाल मंडल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। भागलपुर के गोपालपुर से JDU के 4 बार के रहे विधायक गोपाल मंडल ने इस बार निर्दलीय नामांकन भरा है और पार्टी ने यहां पूर्व सांसद बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद गोपाल मंडल बगावती तेवर अपनाने लगे। नामांकन के बाद सभा को संबोधित करते हुए वे भावुक हो गए और रोते रोते समर्थकों से बोले कि लड़ाई आर पार की है और नीतीश कुमार को बहकाकर उनका टिकट कटवा दिया गया है। उन्होंने अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में किसी भी गलती से इनकार किया और जनता से न्याय दिलाने व उन्हें विजयी बनाने की अपील की। सभा इनकलाब जिंदाबाद और गोपाल मंडल जिंदाबाद के नारों के साथ समाप्त हुई। धनश्री वर्मा को पवन सिंह ने साड़ी और बिंदी किया गिफ्ट।
Amazon MX प्लेयर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में भोजपुरी सिंगर व एक्टर पवन सिंह और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की केमिस्ट्री चर्चा में रही। शो में पवन सिंह अक्सर धनश्री से फ्लर्ट करते हुए नजर आए और उन्हें साड़ी व लाल बिंदी में देखने की इच्छा जताई थी। बीच में ही शो छोड़ने के बाद फिनाले में उनके फिर से मुलाकात हुई, जहां पवन सिंह धनश्री के लिए साड़ी और बिंदी गिफ्ट में लेकर आए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि टिकुली सटा लीजिएगा। ये वादा उन्होंने 11वें एपिसोड में किया था, जब धनश्री ने इंडियन लुक अपनाने का वादा किया था। जल्द ही व्हाट्सएप पर बिना नंबर के कर पाएंगे चैट। व्हाट्सएप एक बड़ा अपडेट ला रहा है जो डिजिटल प्राइवेसी को नया रूप देगा। अब चैट करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यूजर नेम के जरिए बातचीत होगी। इसके साथ एक 4 अंकों की यूजर नेम की भी होगी जो चैटिंग पहचान को सुरक्षित बनाएगी। यूजर नेम रिजर्वेशन सिस्टम से पसंदीदा नाम पहले से बुक किए जा सकेंगे, जिससे पर्सनल ब्रांडिंग और पहचान आसान होगी। यह फीचर फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है और जल्द ग्लोबली लॉन्च होगा। इसके साथ ही AI चैट असिस्टेंट, AI स्टिकर्स, इमेज जनरेशन और कॉल शेड्यूलिंग जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई है। एम्स पटना में नया स्ट्रोक केयर यूनिट जल्द होगा स्थापित। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स पटना में न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी विभागों की संयुक्त पहल पर स्ट्रोक अपडेट 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया। निदेशक डॉक्टर राजू अग्रवाल ने राज्य का पहला एक्यूट स्ट्रोक केयर यूनिट स्थापित करने की घोषणा की, जिसमें 24 घंटे वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित देखभाल, थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जैसी उन्नत तकनीकें उपलब्ध होंगी। प्रोफेसर विकास चंद्र झा ने बताया कि 80% स्ट्रोक इस्केमिक होते हैं और समय पर इलाज जीवन बचाता है। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। भविष्य में बिहार में पूर्ण विकसित कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर की योजना है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस ही आई आमने सामने। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज के नामांकन खत्म होने के बावजूद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है। फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर 125 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जिसमें राजद 72, कांग्रेस 24, लेफ्ट 21, वीआईपी 6 और आईआईपी 2 सीटों पर है। कुछ सीटों पर गठबंधन के ही उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिससे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। खासकर कुटुंबा सीट पर कांग्रेस के राजेश राम और राजद के सुरेश पासवान आमने सामने हैं। कुल मिलाकर दोनों फेज में 10 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, जिससे गठबंधन में खींचतान साफ नजर आ रही है। गोपालगंज में चाय दुकानदार से 1 करोड़ रुपए हुए बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस और एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। गोपालगंज के थावे में छापेमारी में चाय दुकानदार संतोष प्रसाद के घर से 1 करोड़ रुपए नगद और कई बैंक पासबुक बरामद हुए। भोजपुर के गांगी चेक पोस्ट पर बाइक की डिक्की से 50 लाख रुपए मिले, जिसमें बाइक सवार दीपक कुमार सिंह को हिरासत में लिया गया। पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार के घर और कार्यालय पर छापा मारा, जिसमें 7.5 लाख रुपए नगद और ज्वेलरी बरामद हुई। सभी मामलों में पूछताछ और जांच जारी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। उत्तर पश्चिम मानसून की विदाई के बाद उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ गया है। बिहार में भी मौसम विभाग ने कोई बारिश का अलर्ट नहीं जारी किया है। मौसम सामान्य रूप से साफ रहने की संभावना है और दिवाली तक स्थिति बनी रह सकती है। दिन में तेज धूप के कारण हल्की गर्मी का अनुभव हो सकता है, लेकिन सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण हल्की ठंड महसूस होगी। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं राज्य में ठंड को बढ़ा सकती है, इसलिए लोग सुबह और शाम अतिरिक्त गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेउर पुलिस ने 1000 लीटर विदेशी शराब की बरामद। बेउर पुलिस ने महावीर कॉलोनी के पास एक पिकअप वाहन से करीब 1000 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां शराब की खेप उतारी जाने वाली है, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गया। जब्त वाहन के रजिस्ट्रेशन की जांच की जा रही है। वहीं फुलवारी पुलिस ने रानीपुर पुल के पास एक जुआ अड्डे पर छापेमारी कर 4 लोगों राजा चौधरी, सुदीन चौधरी, सूरज कुमार और चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सार्वजनिक कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ने की खबर निकली अफवाह। कुछ लेखों में दावा किया गया कि भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की नई नीति लागू की है। हालांकि यह दावा फेक है। भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा या निर्णय नहीं लिया है। इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैल रही है, जो कर्मचारियों और जनता में भ्रम पैदा कर सकती है। सरकारी या विश्वसनीय स्रोतों की पुष्टि के बिना ऐसी खबरों पर भरोसा करना सही नहीं है। हमेशा केवल आधिकारिक घोषणाओं और प्रमाणित सूचनाओं पर ही भरोसा करें, ताकि गलत जानकारियों से बचा जा सके। वीआईपी के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेता अब पार्टी बदल रहे हैं। इसी कड़ी में वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सहनी, जिला पार्षद बिट्टू पासवान और पूर्व मुखिया राजेश प्रजापति सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इन नेताओं ने कहा कि वे एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, जो इस बार महागठबंधन के साथ है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए टिकट बेचने के आरोप। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव, बरबीघा के गजानन शाही, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र पासवान और बांका के जिला अध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह, इनके सहित कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा लवरू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष और प्रवक्ता आनंद माधव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। नेताओं का आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों के टिकट काट दिए गए, जबकि हाल ही में विवादित बयान देने वालों को टिकट मिल चुका है। महागठबंधन संकट में है और पार्टी कार्यकर्ता निराश है। पीके ने की महागठबंधन के तीसरे स्थान पर आने की भविष्यवाणी। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। नामांकन का दौर जारी है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर सहमति नहीं बनी है। इस बार चुनाव में एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जनसुराज भी मैदान में है। जनसुराज ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रशासनिक और समाज सेवी उम्मीदवार शामिल है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन तीसरे स्थान पर रहेगा और मुख्य मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच होगा। कांग्रेस और वीआईपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। झामुमो ने राजद पर लगाया धोखा देने का आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन सहयोगी राजद और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद राजद ने झामुमो को ठगा है, इसलिए पार्टी ने 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और प्रेमपैंती पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। झारखंड में राजद को सम्मान देने के बावजूद बिहार में सम्मान की कमी झामुमो को नाराज कर रही है। पार्टी 20 स्टार प्रचारकों के साथ मजबूत चुनाव अभियान चलाएगी और बिहार में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का लक्ष्य रखती है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया टेस्ट के बाद वनडे सीरीज में उतर रही है, जहां शुभमन गिल नए कप्तान होंगे और रोहित शर्मा व विराट कोहली की वापसी होगी। टीम मैनेजमेंट वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में बदलाव के मूड में दिख रहा है। पहले मैच 19 अक्टूबर यानी कि आज पर्थ में होगा। रोहित व गिल की ओपनिंग तय है। कोहली तीसरे और श्रेयस चौथे नंबर पर खेलेंगे। केएल राहुल विकेट कीपर रहेंगे। ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर शामिल है। गेंदबाजी में सिराज, अर्शदीप और हर्षित राणा को मौका मिल सकता है। बुमराह को आराम दिया गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 19 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटीज की स्थापना की थी। 1970 में भारत में निर्मित पहला MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 2002 में दिव्यांश सिंह पंवार का जन्म हुआ था। ये भारतीय निशानेबाज है। 1903 में RC बोराल का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। 2000 में नीतू घंघास का जन्म हुआ था। ये भारत की युवा मुक्केबाज है। 1923 में भोला शंकर व्यास का जन्म हुआ था। ये काशी, वर्तमान में जिसे बनारस के नाम से जाना जाता है, वहां के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 2011 में कक्का नादन का निधन हुआ था। ये भारतीय लेखक, उपन्यासकार व कथाकार थे। 1995 में कुमारी नाज का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्म की अभिनेत्री थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस राजा ने राजगीर शहर का निर्माण कराया जो बौद्ध लेखन के लिए प्रसिद्ध है? ए अशोक, बी अज्ञात शत्रु, सी उदयन या फिर डी बिंबिसार? इसका सही जवाब है डी बिंबिसार। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ए शुद्धोधन, बी बुद्ध, सी महावीर या फिर डी निग्रोध? इसका सही जवाब है बी बुद्ध। हमारा तीसरा सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? ए लखनऊ, बी सूरत, सी बॉम्बे या फिर डी कोलकाता? इसका सही जवाब है ए लखनऊ। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? ए पटना, बी दरभंगा, सी सारण या फिर डी गया जी? इसका सही जवाब है डी गया जी।
हमारा पांचवा सवाल है, बिहार और नेपाल के सोमेश्वर रेंज द्वारा साझा की गई अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? ए 44 किलोमीटर, बी 74 किलोमीटर, सी 30 किलोमीटर या फिर डी 33 किलोमीटर। इसका जवाब है 74 किलोमीटर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सागर कुमार, अनवर करीम खान, रणधीर कुमार, दीपक कुमार, राजकिशोर महतो, आदित्य प्रधान, आशीष कुमार, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, सोनम यादव, शिव शक्ति, सूरज रॉय, सुरेंद्र यादव, बीरेंद्र कुमार, अभिनीत आनंद, राजकुमार यादव, विजय घायल, पुष्पा ठाकुर, मुरली पासवान, कुदरत अंसारी, शंकर सिंह, बबलू कुमार, बिंदा शर्मा, रंजीत कुमार, सुमित कुमार, सोनू कुमार और प्रदीप पंडित। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार कम हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।